जुर्म की एक ऐसी दास्तान को लेकर के आपके सामने आए हैं जिसमें प्यार, सेक्स, धोखा और फिर भरोसे का कत्ल, और भरोसे के कत्ल के बाद 2 इंसानों का भी कत्ल की कहानी इसमें शामिल है। इस केस ने पुलिस को बिल्कुल उलझा करके रख दिया था, लेकिन फोरेंसिक तहकीकात, फिंगरप्रिंट्स और तमाम साइंटिफिक एविडेंस ने उसे कातिलों तक आखिरकार पहुंचा ही दिया। यह कहानी है पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के रहने वाले सुजाता देवी और उनके पति एनके श्रीवास्तव की। दोनों की ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन इस बीच दोनों के जो संबंध हैं वो कुछ असहज सा रहने लगे थे, क्योंकि दोनों के बीच एक ऐसे शख्स की एंट्री हो गई थी जो दोनों से उम्र में करीब आधे का फासला था। वो शख्स उनके यहाँ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वह पहुँचाया करता था। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एनके श्रीवास्तव और सुजाता देवी के जो बच्चे थे वो सेटल्ड थे और विदेशों में रहते थे। उनका बहुत ही कम संपर्क अपने माता पिता से होता था। तो जाहिर सी बात है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उसके लिए वे एक ऐसे स्थानीय शख्स पे निर्भर थे जिनकी की बुरी नज़र उनकी पत्नी यानी सुजाता देवी पर थी। 15 अक्टूबर 2024 सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास पाटलिपुत्रा थाना के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन करने वाले ने सूचना दिया कि पाटलिपुत्रा थाना एरिया के एक अपार्टमेंट में 2 बुज़ुर्ग जो हैं उनकी लाश एक फ्लैट में पड़ी हुई है। यह फ्लैट उन्हीं के मकान में था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंच करके इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू करती है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि एनके श्रीवास्तव और सुजाता देवी की ही थी। मौके पर पुलिस की तरफ से फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम की तरफ से तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो एविडेंस है वो इकट्ठा करा जाता है। इसके अलावे जो सीसीटीवी फुटेज जो हैं उनकी भी जांच की जाती है। पुलिस को इस मामले में 2 अहम सुराग मिलते हैं। पहला सुराग तो यह मिलता है कि सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक जाते हुए दिखती है और उस बाइक पर जो शख्स बैठा हुआ था उसका केवल शर्ट दिखता है। इसके अलावा पुलिस की बाइक का जो नंबर प्लेट है वो दिखता है। इसके अलावा जिस चाकू से एनके श्रीवास्तव की हत्या की गई थी वह चाकू भी पुलिस बरामद कर लेती है। लेकिन पुलिस को तब बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि इस चाकू पे जो फिंगरप्रिंट के जो निशान मिले हैं वो और किसी की नहीं बल्कि सुजाता देवी के हैं। अब सवाल है कि क्या सुजाता देवी ने अपने ही पति एनके श्रीवास्तव की हत्या की थी? पुलिस उक्त बाइक के नंबर के माध्यम से अमित कुमार के पास पहुंच जाती है। यह बाइक अमित कुमार की ही थी और उस समय जब यह घटना घटी थी मौके से जाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस अमित कुमार को उठा करके थाने लाती है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में अमित कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने यह बताया कि एनके श्रीवास्तव की हत्या उसने नहीं बल्कि उसने केवल सुजाता देवी की हत्या की है। एनके श्रीवास्तव की हत्या में खुद सुजाता देवी शामिल थी और उसने केवल बस एनके श्रीवास्तव को पकड़ करके दबोचने का काम किया था। अब इस कहानी के पीछे जो सारा जो मामला जो स्पष्ट होता है वो इस तरह से है। सुजाता देवी तकरीबन 70 साल की उम्र की होती है, वही अमित कुमार सीधे उनसे आधे उम्र का यानी 35-36 साल का वो होता है। इसके बावजूद दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं और दोनों की जो ज़रूरतें हैं वह एक दूसरे से पूरी होती है। अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि घटना वाली दिन एनके श्रीवास्तव ने दोनों को अंतरंग अवस्था में देख लिया था और वो चिल्लाने लगे थे। चिल्लाने के बाद अमित कुमार जो है वह एनके श्रीवास्तव के पास जाता है, उनको बेड पर पटक देता है और सुजाता देवी किचन में जाती है और किचन से किचन वाला चाकू लेकर के आती है और उसी चाकू से
एनके श्रीवास्तव के पेट में 3 से 4 बार वार करती है और फिर उनकी हत्या कर देती है। एनके श्रीवास्तव की हत्या के बाद अमित यह सोचने लगता है कि अगर यह मामला पुलिस पड़ताल में जाता है तब उनके लिए काफ़ी दिक्कतों वाली बात हो सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो सुजाता देवी को भी अपने रास्ते से हटा दे। सुजाता देवी की हत्या के बाद अमित कुमार वहाँ से कुछ ऑर्नामेंट और कुछ कीमती सामान लेकर के वहाँ से निकल जाता है। उसने ऑर्नामेंट को एक स्थानीय ज्वेलर को बेच दिया, उससे उसको 1 लाख रुपये भी मिल गए थे और उस रुपये से वह कुछ समय तक मौज मस्ती भी करते रहा। और लेकिन यह मौज मस्ती तभी तक करते रहा जब तक उस तक पुलिस नहीं पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने के बाद उसके मौज मस्ती का सिलसिला ख़त्म हो गया और फ़िलहाल उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अभी वह सलाखों के पीछे है, अभी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है।